हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफली जी के साथ। इस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे जो नज़दीकी लोग हैं उनको जाके बताते हैं, रिश्तेदारों को जाके बताते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे हम में से काफ़ी लोगों को सेक्स लाइफ का बहुत प्रॉब्लम होता है। हम में से काफ़ी लोगों की सेक्स लाइफ जो है काफ़ी पेचीदी हो जाती है, लेकिन इस पर हम बात नहीं कर पाते, खुल के बात नहीं करते क्योंकि हमें शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो सेक्स संबंधी आपके दिल में जो कुछ सवाल है, आपकी जो कुछ समस्या है, लैंगिक समस्या है, उनके बारे में बात करने के लिए, उनका सही जवाब देने के लिए डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आ गए हैं। उनका स्वागत करता है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते दोस्तों, सेक्स सभी के जीवन का अहम हिस्सा है। हम सभी के शरीर अलग प्रकृति के हैं और इसी प्रकृति के आधार पर आपको कई चीज़ें पसंद आती है तो कई नापसंद होती है। सेक्स पोजीशन का भी यही होता है। एक ही बार एक ही सेक्स पोजीशन में सेक्स करने से काफ़ी बोर भी हो जाता है। एक ही पोजीशन में सेक्स करना बोरियत भरा भी साबित हो सकता है। भारत में ही कई सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें संभोग की एक क्रिया है जिन्हें हम सेक्स पोजीशन कहते हैं, उनके बारे में और उनके उपयोगिता के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी भी दी गई है। इसमें आप आपके स्वभाव और आपके साथी की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए सेक्स पोजीशन का आनंद ले सकते हैं और आपकी सेक्स लाइफ जो है वो काफ़ी रोमांटिक बना सकते हैं। तो आज हम जानेंगे सेक्स पोजीशंस के बारे में। और आप सभी दर्शकों की ईमेल द्वारा ये मांग थी, काफ़ी आप लोगों के फ़ोन्स भी आते थे, कॉल्स भी आते थे और इसीलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे द जिमलेट सेक्स पोजीशन। काफ़ी नई पोजीशन हम आज लेके आए हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, द जिमलेट सेक्स पोजीशन। और उसके पहले दर्शकों ने स्पेशली कमेंट्स में जो सीरीज चल रही है अपनी ये सेक्स पोजीशंस की और जिसका साइंस हम बता रहे हैं उसके बारे में काफी धन्यवाद दिए हैं। जो प्रेजेंटेशन आप करते हैं या जो मांडनी आप करते हैं उसके लिए। तो चलो अब एक्सप्लेन करेंगे जिमलेट के बारे में। यहाँ पे जो ये सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, और अभी सीरीज चल रही है पोजीशंस की। आपको तो पता है 476 पोजीशंस है, ये हमें डिस्क्राइब करनी है साइंटिफिक मैनर से आपके डिमांड की वजह से। लेकिन इसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। यहाँ पे टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। द जिमलेट पोजीशन क्या रहता है इसका लोकेशन? ये जिमलेट पोजीशन रहती है सोफे के ऊपर। आप सब फ्रेंड्स को पता होना चाहिए आपको बेड छोड़कर कहाँ पे और क्या की जाती है या नहीं है, और इसका इम्पोर्ट्स क्या है वो भी पता नहीं है जी। लेकिन यहाँ पे लोकेशन है सोफा। समझो जैसे बच्चा सो जाता है सोफे के ऊपर, उसी तरह फीमेल पार्टनर यहाँ पे इनएक्टिव है। उसके बैक जो रहती है सोफा की, उसको उसके बैक टच है और उसकी गर्दन जो हैंडरेस्ट रहता है उसके ऊपर उसकी गर्दन है, वो रिलैक्स पोजीशन में है। वही पोजीशन में उसे क्या करना है, अपने दोनों लेग खुद के पास, जैसे बच्चा सोता है वैसे पूरे खुद के पास लेके दोनों लेग अपने कंधे तक उसको फ्लेक्स करना है। उसी पोजीशन में मेल पार्टनर सोफे के साइड में स्टैंडिंग रहता है। एक लेग उसका जमीन के ऊपर है, दूसरा लेग घुटने के बल सोफे के बेस के ऊपर है, और वो पोजीशन में पार्टनर को अपोजिट हाथ से उसे होल्ड करके वहाँ पे थ्रस्टिंग किया जाता है। और ये पोजीशन को जिमलेट पोजीशन कहते हैं। कैसे एंजॉयबल है दोनों के लिए देखेंगे। और
अच्छा, क्या इस जिमलेट सेक्स पोजीशन से डॉक्टर साहब कमजोरी, शीघ्रपतन जैसी समस्या नियंत्रण में आ सकती है? डेफिनेटली। और कंसर्न उसका साइंस जी क्या हो सकता जी है। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपके माइंड में जो चेंज चाहिए पार्टनर के साथ, वो चेंज आपको मिलता नहीं, या एक दूसरे को आप शर्माते हो। बहुत बार तो मैं देखता हूँ भाई, अंधेरे में आप क्रिया करते हो, ना कोई विजुअल सेंसेशन नहीं, और सामने वाले को कुछ दिख रहा है, आपको कुछ नहीं, या मैं सरप्राइज हो जाता हूँ जैसे मैं आप सुनता हूँ ऐसे। जी क्योंकि यहाँ पे लोगों को मॉडिफाई करना इसलिए जरूरी है, सिर्फ दवा खाने से आप अच्छे नहीं होने वाले, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट पार्टनर के साथ चाहिए। पार्टनर को बोलो ना मुझे ये अच्छा लगता है, तो यहाँ पे फ्लेक्शन करके बॉडी अपने पास लेने से जी पॉइंट मूवमेंट होके नीचे आ जाता है। उसी पोजीशन में जब मेल पार्टनर स्टैंडिंग में रहता है, उस वक्त आफ्टर इरेक्शन जो फ्रिक्शन पॉइंट रहता है वो बदल जाता है। इससे क्या हो रहा है, फीमेल को भी एंजॉयमेंट है, उसका ऑर्गेजम हो रहा है, मेल को भी एंजॉयमेंट हो रहा है। दोनों जब तक सेटिस्फाई नहीं होते तब तक वो पोजीशन या एक्ट में कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो ये चेंज ऑफ पोजीशन साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है। वहाँ पे एंगल ऑफ जी पॉइंट है नहीं, वहीजाना चेंज हो गया, इसकी वजह से फ्रिक्शन पॉइंट बदल गया, और डेफिनेटली दोनों भी पार्टनर काफ़ी यहाँ पे हैप्पी रहते हैं। डॉक्टर साहब, पहला फोन आ रहा है धाराशिव से। तो विशाल very जी good, है, उनको लेते सवाल हैं। पूछना है। विशाल जी, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। हाइड्रोसेल सर्जरी हुई हो तो उन्हें कितने दिन के बाद सेक्स पोजीशन बदलनी चाहिए बताएं। गुड, वेरी अप्रिशिएटिंग। यानी धीरे धीरे हमारे जो व्यूअर्स है उनको काफी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। हाइड्रोसेल क्या होता है, हम एक लाइन में बोलते हैं। यहाँ पे नॉर्मली जो टेस्टिस रहती है, यानी जहाँ पे मेल के अंडकोश रहते हैं, काफी स्किन को टचिंग रहना चाहिए। ये भी पता नहीं रहता है आपको, कौन देख रहा है उसको। वहाँ पे एक बार अपनी पैंटी पहन लेगी, पता नहीं क्या है अंदर उसके, तो उसके अंदर जब पानी जमा होता है, जब बड़े हो जाते हैं, तो वो स्किन अपने पेनिस को रिट्रैक्ट करती है अंदर। लगता है भाई पेनिस उसके अंदर बड़ी हो रहा है, छोटा हो रहा है। समझो उसको ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद वहाँ पे जब भी आप एक्ट करते हो तो फीमेल के सिक्रीशन आपको लगते हैं वहाँ पे जख्म के ऊपर। तो जब तक पूरी स्किन इंटैक्ट नहीं होती, कम से कम 6 हफ्ते तक आपको यहाँ पे कोई एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेनी है। धीरे धीरे पेन कम करने के बाद सेक्सोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सुखी जीवन का मंत्र का बुक को रेफर कर सकते हैं। अच्छा, कौन से मसल ग्रुप है डॉक्टर साहब ऐसे अपने बॉडी के जो इस जिमलेट सेक्स पोजीशन से स्ट्रांग होते हैं? स्टार्टिंग में मैं बोल रहा जी, था अभी, जी, फीमेल की पोजीशन yes. क्या है, मेल की जो अनफिट होगा वो कर सकेगा उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली। तो यहाँ पे फीमेल इनएक्टिव भी होगी, तो उसकी लचीलापन, उसका फ्लेक्सिबिलिटी, आप इमेजिन करो आपके खुद के पाँव यहाँ तक आना, उसके लिए बहुत एक्सरसाइज लगती है, और वो भी उसको मेंटेन करना है टिल द एंड ऑफ द प्रोसीजर। तो यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल जो है, स्पेशली ग्लूटेल मसल, यानी ऐसे पोजीशन में क्रैम्प आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ग्लूटेल मसल्स है, कमर के मसल्स है, लेग मसल्स है, और मेल पार्टनर को तो सिंगल लेग के ऊपर होल्ड करके थ्रस्टिंग करना है। तो थाई मसल्स, लेग मसल्स आगे ये सभी स्ट्रांग हो जाते हैं, शेपिंग में आते हैं, कैलोरीज भी बर्न होती है, और जो हम सेक्स के बेनिफिट्स कहते थे वो सब बेनिफिट्स यहाँ पे उनको मिलते हैं। डॉक्टर साहब, और एक नई पोजीशन है द रिलैक्सेशन सेक्स पोजीशन, तो ये क्या है? आप तो काफी ढूंढ के ढूंढ के लाए हो। जब पार्टनर जब बताया आई एम वेरी टायर्ड, अभी टायर्ड तो है लेकिन करना तो भी है, तो उसमें रिलैक्सेशन यानी पोज भी है, रिलैक्सेशन भी है, और एक्ट भी है। जी। चलो फ्रेंड्स देखते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेड हो गया, सोफा हो गया, स्टूल भी रहता है कभी कभी, और चेयर भी रहती है। तो ये इसमें पोज लोकेशन आता है चेयर के ऊपर। ये चेयर जिसको वहाँ पे हैंडल्स नहीं है, जस्ट 90 डिग्री एंगल वाली चेयर। यहाँ पे मेल पार्टनर जिसे नॉर्मली चेयर के ऊपर बैठे ऐसा बैठा है, वहाँ पे अभी फीमेल पार्टनर को एक्टिव होना है। उसका भी फेस अपोजिट की तरफ फेस कर रहा है, यानी उसकी बैक मेल की तरफ है। जैसे चेयर के ऊपर चेयर, यानी जैसा एक चेयर में दूसरी चेयर रखते हो, उसी तरह फीमेल पार्टनर वहाँ पे चेयर के ऊपर बैठते, लेकिन उसके दोनों के दोनों लेग जो है चेयर के कॉर्नर पे रहने चाहिए। और उसके लिए देखो आपको कितना फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। वहाँ पे मेल पार्टनर उसे सपोर्ट करता है अपने हैंड से, और वहाँ पे थ्रस्टिंग करना है फीमेल को। तो ये रहती है रिलैक्सेशन पोजीशन, और इसके क्या फायदे देखेंगे। डॉक्टर साहब, थाने से महिला दर्शक है माला जी, उनका कॉल लेते हैं। माला जी, पूछिए। हेलो सर। जी बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते सर। सर, ओरेंज ट्यूमर की सर्जरी करने के बाद कब से पोजीशन बदल सकती बताइए। अच्छा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जब कपल साथ में आते हैं ना ओपीडी में, जो
सर्जरी होगी, अभी ऐसा ऑपरेशन होगा, ट्यूमर निकालेंगे, बाद में वो कहते रबी को बाहर भेज दो, बोले क्या अकेला बैठता है अंदर। सर वो बाद में वो कब करने का, बोले भाई होने दे, पहले सर्जरी होने दे, अच्छा होने दे, करेंगे ना बाद में उसके बाद। एक पार्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, लेकिन पूछना चाहिए, मैं अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि भाई उसको भी केयरिंग है ना भाई, कितनी उसको भी केयर लेनी भाई, 2 महीने मुझे अभी उपवास है, कुछ करना नहीं है। ओवरियन ट्यूमर एक कॉमन ट्यूमर होता है फीमेल्स में, क्योंकि वहाँ पे ओवुलेशन होता है, वहाँ पे सिस्ट होते हैं, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज जैसे रहते, तो निकाल दिया तो कम से कम 3 हफ्ते रखते हैं उसे हील होने के लिए, अच्छा होने के लिए, और उसके बाद ही उन्होंने धीरे धीरे उनकी मिशनरी पोजीशन से लेके पोज बदलना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो रिलैक्सेशन सेक्स पोजीशन है, इससे कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, फिटनेस के सिवा ऐसी चीज कभी करना नहीं, क्योंकि एक तो तुम वो पोजीशन लेते लेते नीचे गिर जाओगे, जब तक थाई आपके शेप में नहीं है, मस्कुलर नहीं है, जब तक तुम ऐसा बहुत बार पद्मासन में बैठते हो ना, तो पद्मासन जैसा जब तक आप बैठोगे नहीं ना, तब तक ये पोजीशन करने नहीं आती। तो कौन से मसल आ गए इसमें? थाई मसल है, ग्लूटियल मसल्स है, बैक मसल्स है, कोर मसल्स है, और मेल को हैंड मसल और शोल्डर से उसको टाइट करना है। तो इसलिए ये सब मसल टॉट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, कैलोरीज भी बर्न होती है और एंजॉयमेंट भी मिलता है। अच्छा, और इस पोजीशन का फिटनेस से क्या रिलेशन है? अभी इमेजिन करो, जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ उससे ध्यान में आता होगा आपको, यानी लोग वो बैठ के उठने नहीं आता, तो उसको ऊपर चेयर के ऊपर बैठ के उसको पोजीशन करना है, वो बोलेंगे रहने दो, ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे देखो, जिसको योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, डाइट कंट्रोल, मैनेजमेंट सब करते हुए, बॉडी स्लिम और ट्रिम रखते हुए, भले बॉडी की साइज कैसे भी हो, फ्लेक्सिबल रखना जरूरी है। तो जो स्विमिंग है, एक्सरसाइज है, योगा करते हैं, वो पोजीशन डेफिनेटली ले सकते हैं, और इसलिए फिटनेस जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप खुद देखिए, अपने फीमेल पार्टनर को भी दिखाइए, अकेले देखते बैठना नहीं है, अकेले की थोड़ा ही करना है, तो दोनों ने देखना है, सब लोगों को स्प्रेड करना है, क्योंकि आप खुद भी नॉलेज लो और आपके साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसे डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आप हमेशा कहती हो ना, नॉलेज जी बांटने से ही बढ़ता है। तो आप भी ये सारी क्लिप्स आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवारजनों के साथ शेयर कर सकते हैं और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी, साइंटिफिक वैज्ञानिक जानकारी दी। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही उनके सारे सेंटर्स के नाम दिए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब रहते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। थाने में, कल्याण में, पुणे में, नासिक में तथा छत्रपति संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, यहाँ आप जा सकते हैं। उनके सारे नंबर्स जो है, सेंटर्स के नंबर्स वापस एक बार मैं बता दूँ, याद कर दूँ कि नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको एक छोटा सा अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और बड़ी ही सरल तरीके से आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का और प्रश्नों का निवारण कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है अपने दर्शकों का, दोस्तों को विदा करने का, तो उनको विदा करते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना। नमस्ते।